हेलो एवरीवन, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बेसिक मैथ्स क्लास की ये हमारी सेकंड वीडियो है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन टॉपिक्स को। फ्रैक्शंस, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, डेसिमल नंबर, ऑपरेशन ऑन डेसिमल नंबर और बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल तो हम शायद नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में, लेकिन हम फ्रैक्शन, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर और ऑपरेशन ऑन डेसिमल नंबर को अच्छे से इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं हम कि फ्रैक्शन हमारी क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती है ये सब। तो फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। होल नंबर का कोई भी पार्ट जो है फ्रैक्शन कहलाता है। तो एग्जाम्पल के लिए 3/5 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 3/5 में जो 3 है उसको न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे की जो डिजिट रहती है, नीचे जो नंबर लिखा रहता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको कुछ फ्रैक्शन लिखी हुई हैं आगे, जैसे कि 1/2। तो 1/2 को हम हाफ भी बोल सकते हैं, 50% भी बोल सकते हैं, 0.5 भी बोल सकते हैं। 1/2 मतलब हाफ, यानी कि आधा। अब जैसे ये पूरा बॉक्स था तो इसमें से ये आधा हमने कलर्ड किया हुआ है, ठीक है। इसको हमने लाइंस ड्रॉ की हुई है इसमें। तो ये कितना कलर है अगर पूछा जाए आपसे, तो 1/2 यानी कि हाफ, यानी 50% या 0.5। अब क्वार्टर किसको कहते हैं? क्वार्टर होता है 1/4, यानी 4 में से एक। 25% भी बोल सकते हैं, 0.25 भी बोल सकते हैं। तो ये 4 में से एक को हमने यहाँ पर लाइन से ड्रॉ किया हुआ है। तो इस तरीके से ये 1/4 है, या फिर फोर्थ पार्ट है इसका पूरे का। अच्छा, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन कितने टाइप की होती हैं हमारी। तो फ्रैक्शन जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए बहुत आसान है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसमें ऊपर की जो डिजिट है वो छोटी हो, यानी न्यूमरेटर जो है वो कम हो डिनोमिनेटर से, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इम्प्रॉपर में इसका उल्टा होगा, ऊपर वाली जो डिजिट है, ऊपर वाला जो नंबर है, ठीक है, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगा, तो इम्प्रॉपर। और मिक्स्ड तो बहुत सिंपल है, एकदम से पहचान में आ जाएगा। उसमें एक होल नंबर रहेगा और एक फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा, ठीक है। होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों मिक्स रहेंगे, तो इसीलिए उसका नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर और इम्प्रॉपर में अगर कभी आपको कन्फ्यूज़न हो जाए तो बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, अगर आपका स्कूल में टेस्ट हुआ है 7 मार्क्स का, तो उसमें से 5 आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो 5/7, तो ये हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ये प्रॉपर है, ऐसा हो सकता है रियल में। अब इम्प्रॉपर ये क्यों है? ये इसका मतलब है कि 5 का टेस्ट हुआ, 5 मार्क्स का टेस्ट हुआ और उसमें से 9 आ गए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 5 में से 9 कैसे आ सकते हैं? या तो 5 आने चाहिए थे या 5 से कम आने चाहिए थे। तो इम्प्रॉपर मैंने जिसमें ऊपर का जो नंबर है, जो न्यूमरेटर है, वो अगर ज़्यादा हो जाए, तो इसीलिए उसको इम्प्रॉपर कहेंगे। तो आसानी से आप पहचान सकते हैं, यानी जो टेस्ट में पॉसिबल है वो प्रॉपर और जो पॉसिबल नहीं है वो इम्प्रॉपर। और मिक्स्ड तो बहुत ही आसान है, आपका होल नंबर उसमें होगा और फ्रैक्शनल पार्ट होगा। आइए अब आगे देख लेते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखिए ये अभी इम्प्रॉपर हैं, 18/5 ये इम्प्रॉपर है। इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, तो हम आसानी से इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। जैसे ये है 18/5, तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो न्यूमरेटर को, यानी 18 को डिनोमिनेटर से, यानी इसमें 5 है तो 5 से डिवाइड करना है। 5 3s आर 15। अब क्योंकि 5 3s आर 15, तो माइनस करते हैं, तो 8 में से 5 जाएगा 3। 3 हमारा क्या हुआ? रिमाइंडर। ये मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में डिवाइड करना सिखाया हुआ है अच्छे से। तो देखिए जो हमारा क्वोशिएंट होता है, ऊपर जो क्वोशिएंट है उसको तो हम सामने लिखते हैं, वो तो होल पार्ट है, ठीक है, होल नंबर है। और जो रिमाइंडर आता है उसको ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर की जगह पर। कितना है? 3। और जो हमारा 5 है वो जहाँ था वहीं रहेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में ही रहेगा। 3 और 3/5। इसी तरीके से और आपको क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, 67/15, 71/9। तो इसको आप डिवाइड करके खुद से सॉल्व करें, ये आपके लिए है, और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चेंज द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको आप पहले पहचानिए, ये अभी कौन सी फ्रैक्शन है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस में? इम्प्रॉपर में। अभी अभी हमने किया है इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट, और अब हम इसमें से ऐसा बनाना जा रहे हैं, यानी कि हम इसमें से
मिक्स्ड का अब इम्प्रॉपर बनाने जा रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो बहुत सिंपल है, 5/3/12। देखिए हमने वहाँ पर डिवाइड किया था तो ये उसका उल्टा है, तो इसमें हम डिवाइड का उल्टा क्या होता है, ठीक है, डिवाइड का जो रिवर्स है वो क्या होता है हमारा, मल्टीप्लाई। तो इसमें हम डिवाइड करेंगे, यानी इस वाले में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 12 की मल्टीप्लाई 5 से, आइए करते हैं 12 × 5। तो 12 5 जार 60 आप सभी जानते होंगे, और जो ऊपर लिखा रहता है उसको हम प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 6 63। तो 63 हमारा न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में जो पहले था वही सेम 12 का 12। तो इस तरीके से आप मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट वाला बी और सी, इसको आप खुद से सॉल्व करके एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, और कोई कन्फ्यूज़न या कोई डाउट रहे तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर फिर से वीडियो बना दूंगा समझाने के लिए। फिर है राइट द नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ लीजिए, इक्विवेलेंट बहुत ईजी होता है। इक्विवेलेंट मतलब जिनकी वैल्यू सेम रहे, वैल्यू चेंज ना हो। तो इक्विवेलेंट लिखने के लिए ना एक आसान ईजी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, आप टेबल लिखते चले जाइए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी। जैसे कि 3/5 है, इसका इक्विवेलेंट आपको निकालना है, और कितने 3 चाहिए, तो 3 यानी आपको 3 का टेबल लिखना है 3 टाइम्स। 3 1 जार 3, वो तो ऑलरेडी लिखा है। 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12। देखिए 3 पूछी थी तो हमने केवल 3 यहाँ पर लिख दिए हैं, और अब हम इसके नीचे यानी डिनोमिनेटर को लिखने जा रहे हैं। तो हमने ऊपर 3 का टेबल लिखा है क्योंकि 3 था वहाँ, और नीचे हमारे पास ये डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 है, तो अब हम 5 का टेबल लिखने जा रहे हैं। 5 1 जार 5 जो कि ऑलरेडी है, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20। तो ऐसे हम टेबल लिख करके दोनों ही नंबर का, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का दोनों का टेबल लिख करके, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप खुद से एक बार ट्राई करें, बी वाला क्वेश्चन। फिर है फिल इन द बॉक्सेस बाय करेक्ट नंबर। ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, और आसान भी है, इजी मेथड मैं इसका बताऊंगा आपको। तो आप देखिए कैसे करेंगे इसको। आप ये समझिए कि ये 2 है और इसके इक्विवेलेंट में 10 गिवन है, यानी 2 का 10 बन गया। तो 2 का 10 कैसे बना होगा, आप 2 का टेबल पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि 2 का 10 कैसे बनेगा। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 5 जार 10, यानी 2 का जो 10 बना है वो 5 से मल्टीप्लाई करके बना है। 2 5 जार 10। अब क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 5 से हुई है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई 5 से हुई है, यानी डिनोमिनेटर की भी मल्टीप्लाई किससे होनी चाहिए, भाई 5 से ही होनी चाहिए। जिस नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर की होगी उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर की होनी चाहिए। तो हमने देखा 2 5 जार 10, तो अब हमें करना चाहिए 5 5 जार 25। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है, एक बार आप इसको ट्राई करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग सेम ही है, उसको मैं करा दे रहा हूँ, थोड़ा और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। लिखा है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/7, यानी 5/7 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड करनी है। तो 5/7 को पहले लिख लीजिए, 5/7, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन का, 5/7, ये सॉल्यूशन है इसका। तो 5/7 लिखा, हैविंग डिनोमिनेटर 42, यानी डिनोमिनेटर में 42 होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर वो जो इसको हम नीचे लिखते हैं क्या होना चाहिए यहाँ पर 42, और ऊपर क्या होना चाहिए हमें अभी नहीं पता, हमने बॉक्स बना दिया। अब आप कहेंगे कि ये तो सर पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सही है। 7 का 42 कैसे बना होगा ज़रा सोचिए। 7 का 42 बना होगा 7 6 जार 42, यानी 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 42 बन गया। तो डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई किससे हुई है 6 से, तो न्यूमरेटर की भी किससे होनी चाहिए, आप बोल करके सभी बताइए, ठीक है। भले ही मैं यहाँ नहीं सुन पाऊँगा आपकी आवाज़, लेकिन आप इसको बोल करके प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो 7 6 जार 42 और 5 6 जार 30, तो आंसर हो गया हमारा 30/42। ऐसे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए। ये कंपेयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, 6th क्लास में भी हैं ये, और ये 5th में और 7th में भी कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इससे मिलते जुलते, बड़ी क्लासेस में भी आते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए। कंपेयर द फॉलोइंग
एंड पुट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, इन तीनों में से कोई भी एक हमें लिखना है। तो कंपेयर करने के लिए देखिए बहुत सिंपल है, अगर डिनोमिनेटर सेम है, 7 है, यहाँ भी 7 है, सेम है अगर डिनोमिनेटर, फिर तो डायरेक्ट कंपेयर कर दो। कैसे डायरेक्ट कंपेयर, भाई ये 2 है, ये 5 है, कौन सा ज़्यादा है, आप कहेंगे सर 5 ज़्यादा है, तो 5 को हमने ऐसे, हमें इसको मोर दिखाना है, ठीक है, इट इज़ मोर, इट इज़ लेस, ओके। लेकिन क्या करें अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। देखो कैसे, 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 में, 3 9 ज़ार 27 हो गया, और 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 में, 5 7 ज़ार 35। इस तरीके से आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर 27 ये है, 35 ये है, यानी 35 मोर है, 35 ज़्यादा है, तो इस साइड से एक ऐसा सिंबल हम बना देंगे, तो ईजिली कंपेयर कर सकते हैं टू फ्रैक्शन के बीच में। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट कर दीजिए, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से कर दीजिए। और अगर आप भूल जाते हैं इस रूल को कि डिनोमिनेटर सेम है नहीं है, समझ में नहीं आ रहा सर, या फिर हम नहीं याद रख पाएंगे, तो आप सिंपली आप ये मल्टीप्लाई याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ के डिनोमिनेटर की ऊपर न्यूमरेटर से, यहाँ के डिनोमिनेटर की ऊपर न्यूमरेटर से, ये हर जगह पर सही जाएगा। इसको आप यहाँ भी कर सकते हैं, 7 2 ज़ार 14, 7 5 ज़ार 35, 35 ज़्यादा है, तो ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई से हर जगह आपका सही जाएगा। अच्छा, एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, सॉल्व ये बहुत आते हैं, ठीक है, बड़ी क्लासेस में भी आते हैं, 9 10 तक आते हैं इस साथ के क्वेश्चन। तो इसको हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। इसमें क्या है कि अगर बेस सेम है, हमारा डिनोमिनेटर अगर सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर अगर सेम है, तो हम उसको, ये 5 है, यहाँ भी 5 है, तो बस सेम ही रखते हैं, 5 ही लिख देते हैं। और न्यूमरेटर में जो भी नंबर है उसको 2 और 1 को, अगर बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे, और माइनस होता तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। यानी डिनोमिनेटर अगर सेम है तो बहुत ईजी है, उसको सेम रखते हैं, और ऊपर वाले नंबर को प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस कर देते हैं, ईजिली इट कैन बी डन। लेकिन क्या करें अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हो तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देख लीजिए आप मेरे साथ में, एलसीएम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ टीचर्स क्रॉस मल्टीप्लाई से सिखाते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, बाकी इसमें एलसीएम मेथड बहुत अच्छा रहेगा। तो एलसीएम मेथड से आप इसको कीजिए, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड कर लीजिए, 10 और 15 का। देखिए इधर साइड में लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे आप 10 और 15 का एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो 2 5 ज़ार 10, 15 आएगा नहीं इसके टेबल में, 15 को ऐसे ही लिख दीजिए। 3 से 5 का एज इट इज़, क्योंकि ये आएगा नहीं 3 टेबल में, 5 3 5 ज़ार 15, और 5 से 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5। तो यहाँ से एलसीएम हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 × 3 × 5। लास्ट टाइम वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि 2 5 जहाँ एक साथ हो जाएँ तो वहाँ 2 5 की 0 लिखते हैं, 3 का 3। तो इस तरीके से 30 आप इसको कर सकते हैं। आप चाहे तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30। तो एलसीएम हमारा 30 हो गया। तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में केवल एक 30 लिख देना है। और अब हमें सोचना है कि 10 का 30 कैसे बना होगा। अगर हम 10 की मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो 10 3 ज़ार 30 हो जाएगा। अब 15 का 30 कैसे बनेगा, 15 का टेबल पढ़िए, तो 15 2 ज़ार 30, तो ऐसे ही 30 बन जाएगा। आइए इसको आगे सोल्व करते हैं। 3 3 ज़ार 9 प्लस 7 2 ज़ार 14, 9 + 14 23, और अपॉन में 30। तो ऐसे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व किया जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि फ्रैक्शन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अब हम आगे सीखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डेसिमल नंबर्स। So let's see what are decimal numbers. Decimal numbers are the numbers that consists of a whole and a fractional part. तो डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, जिनमें होल नंबर भी होता है और फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है। आप देख सकते हैं एग्जांपल के लिए 235.35। देखिए कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे पढ़ते हैं 235.35, बिल्कुल रॉन्ग है। आप ये समझिए, बहुत ही आसान सी बात है, पॉइंट के बाद कभी भी डिजिट को मिलाकर नहीं बोलना है, पॉइंट के बाद सिंगल सिंगल डिजिट को बोलना है। कैसे, 235.35, अगर और भी कुछ होता है इसमें 2 या 1, तो उसको भी हम 2 1 डिफरेंट करके सेपरेट करके बोलते हैं, ठीक है, एक साथ मिला करके नहीं बोलना है। तो ये क्या लिखा है, 235.35। अब इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्लेस वैल्यू है। तो ये पॉइंट तो है डेसिमल पॉइंट,
पॉइंट के जस्ट बाद जो होता है उसको टेंथ्स कहते हैं, टेंथ्स, ठीक है। इसमें टी एच और एस पर ध्यान दीजिए, टेंथ्स। और जो नेक्स्ट नंबर पे होता है तो वो हंड्रेड्स, इसमें भी टी एच पर ध्यान दीजिए आप, टी एच एस पर, हंड्रेड्स। और अगर इधर की बात करें पॉइंट से मतलब आपका लेफ्ट साइड की, तो ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स। अब आप कहेंगे सर ये वाला और ये वाला सेम है, बट ये सेम नहीं है। आप ध्यान से देखिए, ये टेंस है और ये टेंथ्स है, इसमें टी एच लगा हुआ है, तो पॉइंट के बाद वालों में टी एच लगा। तो ऐसे आप इन नंबर्स की प्लेस वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। आइए इससे आगे कुछ क्वेश्चन सोल्व सीख लेते हैं। डेसिमल टू फ्रैक्शन, तो हम डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये लिखा है 0.6, तो इसमें ज़ीरो की तो इधर कोई वैल्यू होती नहीं है, ठीक है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस ये जो हमारे पास ज़ीरो के अलावा जो नंबर है उनको हम लिख सकते हैं। 6 है तो 6 लिख लीजिए। अब 6 के नीचे जहाँ पर पॉइंट है, देखिए बहुत इजी मेथड से बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। जहाँ पॉइंट है वहाँ पर 1 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है काउंट करके उतना ही ज़ीरो लगाएंगे। पॉइंट के बाद तो केवल 6 ही है, यानी 1 डिजिट है, तो 1 0 आ जाएगा इसमें, 6 पॉइंट है। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। ये हमारा फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब इसको भी आप देख लीजिए, ये लिखा है 2.25, ठीक है, यानी 225। पॉइंट तो हटा देंगे। मैंने अभी भी आपको बताया कि जहाँ पॉइंट है वहाँ पर आएगा 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है इसमें, देखिए 1 2, 2 डिजिट है, तो 2 आएंगे हमारे पास में ज़ीरोस। अब आप ये देख लीजिए कि जो फ्रैक्शन हमारी बनी है ये इम्प्रॉपर है, तो इसको हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। ये हमारी फ्रैक्शन तो ये प्रॉपर है, लेकिन इसको अभी हम रिड्यूस कर सकते हैं। किसके टेबल में आते हैं 6 और 10 दोनों? आप कहेंगे सर 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, ये हुआ फाइनल आंसर। ये दोनों 5 के टेबल में आ जाएंगे। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, लास्ट वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी रूल सीखे थे, तो हमने सिखाया था कि अगर लास्ट में 5 है या 0 है तो वो 5 के टेबल में आता है। तो 5 4 ज़ार 20, 2 इधर जाएगा, 5 5 ज़ार 25, इसमें 5 2 ज़ार 10, 0 का 0। यहाँ पर भी लास्ट में 5 और 0 है, तो दोनों ही 5 के टेबल में आएंगे। 5 9 ज़ार 45, 5 4 ज़ार 20। अब ये ऊपर 9 है, ज़्यादा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइड करके, तो आ जाएगा आपका 4 2 ज़ार 8, एक बचेगा रिमाइंडर में, वो ऊपर और 4 नीचे। तो ऐसे आप इसको डेसिमल टू फ्रैक्शन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑन डेसिमल नंबर्स। बस थोड़ा सा आपका जो है टॉपिक रह गया है, इसको थोड़ा आप ध्यान से समझें। तो हम कैसे ऐड करते हैं? ऐड करने के लिए हमें डेसिमल नंबर्स को ऐड करने के लिए हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होता है। जैसे कि ये है 22.3578। आपने ध्यान दिया होगा कि मैं इनको सिंगल सिंगल डिजिट बोल रहा हूँ, पॉइंट के बाद हमेशा सिंगल सिंगल डिजिट ही बोली जाएगी। उसके बाद जो 1.5 है उसको आप ना लिखें, केवल आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखें। पहले ऐड करने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखें। उसके बाद 1.5 है, तो 1 इसमें इस साइड है, 5 इसमें इस साइड है। 5 के बाद इधर कुछ नहीं है, तो आप ज़ीरोज़ लगा सकते हैं कितनी भी। इसके बाद 832.6 है, तो उसमें भी आप उसको नंबर को ना लिखें, पहले आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखें और फिर लिखें आप 832 जो कि लेफ़्ट साइड में है, तो 832 और पॉइंट के बाद 6 है, तो पॉइंट करके 6 आ जाएगा। यहाँ पर भी आप ज़ीरोज़ लिख सकते हैं। अब सिंपली आप इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 8 का 8 आ जाएगा, 7 का 7 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 6 और 5 11 और 3 14 का 4 आ जाएगा, कैरी 1 1 और 1 2 2 4 2 6 3 + 2 5 और 8 का 8। तो ऐसे 856.4578 हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ये है आपके लिए, इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिए और खुद से सॉल्व करके देखें। आप कहेंगे सर 81 में तो पॉइंट है ही नहीं, तो मैं बताना चाहूँगा जिसमें पॉइंट नहीं होती उसकी पॉइंट लास्ट में होती है, उस नंबर के बाद होती है, और पॉइंट के बाद आप कितने भी ज़ीरोज़ लगा सकते हैं। ऐसे आप इसको सॉल्व करें। ये माइनस के भी सेम ही है, ठीक है, इसको भी आसानी से किया जा सकता है। मैं आपको नोट करके दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे अपने आप से। तो ये है 859.3, उसके बाद है 17.579। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमें नंबर नहीं लिखना है, हमें केवल पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखनी है। उसके बाद हमें पता चलेगा कि 17 जो है वो लेफ़्ट साइड में है और 579 इसके राइट में है, 5 7
अब ऊपर यहाँ नंबर नहीं है तो यहाँ पर हम ज़ीरोज़ लिख देंगे और ये माइनस हम इसको कर देंगे। माइनस के लिए आप हमारी इससे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, या फिर अगर आपको माइनस आता है तो आप सिंपली इसको माइनस कर सकते हैं। आइए अब हम इससे आगे समझ लेते हैं डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई के लिए सिंपल है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने की भी कोई इसमें आवश्यकता आपको नहीं है। आप केवल 225 को 25 से मल्टीप्लाई करें, ये सोच करके कि कैसे हम 225 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप पॉइंट को इग्नोर करें मल्टीप्लाई के टाइम, ठीक है। देख लीजिए कैसे। 5 5 जार 25, 5 2 जार 10 प्लस 2 12, 5 2 जार 10 और 1 11। इसके नीचे हम क्रॉस लगाते हैं, मल्टीप्लाई में हमने सिखाया था। 2 5 जार 10, 2 2 जार 4 1 5, 2 2 जार 4 5 2 5 1 6 4 1 5। अब देख लीजिए पॉइंट का चक्कर अब है। तो ये कितने के बाद थी पॉइंट? ये 2 डिजिट के बाद है और ये 1 डिजिट के बाद है। तो 2 ये 1 ये कितने हुए? 2 + 1 3। 3 के बाद पॉइंट लगाना है। देखिए कैसे, 1 2 3 पॉइंट, सिंपल। इसी तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइड में भी देख लीजिए, डिवाइड में भी पॉइंट का सिंपल रहता है। जैसे हम डिवाइड करते हैं हमेशा ऐसे ही करना है। ये है 156.25 और उसको डिवाइड करना है 5 से। देखिए कैसे, 5 3 जार 15, ठीक है। अब ये तो 15 से 15 माइनस हो जाए, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर लिखेंगे 6, फिर 5 1 जार 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1। अब आपको ऊपर से डिजिट लिखनी है, लेकिन आप कहेंगे कि सर पॉइंट आ रहा है रास्ते में, तो हम नहीं लिख पा रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस पॉइंट को उठाकर, ये रास्ते में आ रहा है डिजिट लिखने के लिए, तो आप इस पॉइंट को उठाकर यहाँ से यहाँ रख दीजिए। जैसे ही आपने इस पॉइंट को उठाकर यहाँ से वहाँ रखा, तो अब ये पॉइंट नहीं रोकेगी आपको लिखने के लिए। तो अब आप इस 2 को नीचे लिख सकते हैं, सिंपल। 5 2 जार 10, 2 और नीचे 5 को लिख करके 5 5 जार 25। तो ऐसे कर सकते हैं हम डेसिमल का डिवाइड। आंसर आ जाएगा 31.25। क्लियर है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी बताना चाहूँगा जिसमें दोनों ही तरफ पॉइंट हो, ठीक है। जिसमें हमें ये जो नंबर है जिसको डिवाइड करना है 128.32 को किससे डिवाइड करना है? 0.04 से। तो इसको देखिए हम कैसे कर सकते हैं। इसमें ये पॉइंट कितने के बाद है? 2 डिजिट के बाद है। ये पॉइंट कितने के बाद है? 2 डिजिट के बाद है। तो आप सभी को मेरे साथ में बोलना है, जो भी क्वेश्चन सीख रहे हैं इस वीडियो से, कि अगर पॉइंट सेम नंबर ऑफ डिजिट के बाद हो तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है ऐसे। लेकिन ये तभी होता है जब यहाँ पर भी 2 डिजिट हो, यहाँ पर भी 2 ही डिजिट हो। क्या करें अगर यहाँ पर डिजिट इक्वल ना हो? तो पहले डिजिट 0 लगा करके इक्वल करें, फिर पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं। तो ये पॉइंट हमारा गायब हो गया है, इसको यहाँ से भी हटा देते हैं, ठीक है। 3 और ये आ गया हमारा 4। अब हम इसको सिंपल डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आई होगी और ये इसमें जो भी हमने आपको टॉपिक्स बताए हैं वो भी आप अच्छे से सीखेंगे। कोई डाउट, कन्फ्यूज़न, क्वेरी कुछ भी अगर रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ, या फिर उसी के ऊपर मैं एक वीडियो बना करके आपका जो भी डाउट है उसको सॉल्व कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीवन।